गुड मॉर्निंग इंडिया। कल रात महिला दरोगा दबोची गई विजिलेंस की टीम के द्वारा। रंगे हाथ पकड़ी गई 10,000 रुपया घूस लेते हुए। क्या कोई हमारे देश में सख्त कानून है? आज का सवाल। हमारे देश में कोई सख्त कानून नहीं है। 2-3 साल टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट भी होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं है हमें। उसके बाद फिर दौड़ भाग करेगी और ऊपर के ऑफिसर फिर कुछ दे लेके उनका ज्वाइनिंग करा लेंगे। अगर सख्त कानून होता तो इस तरह का प्राय घटना नजर नहीं आता। हमारे देश में क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोई सख्त कानून नहीं है। किसी की मर्डर भी कर दें और पकड़े भी जाते हैं तो सजा देने में कोर्ट को कम से कम 5 साल लगता है। सोचो, और यही काम अगर किसी अदर कंट्री में होता है, अमेरिका में होता है, तो सजा देने में 1 महीने लगते हैं और जल्द से जल्द सजा दे दिया जाता है। तो जब तक कानून में डर नहीं रहेगा तब तक क्राइम को नहीं रोका जा सकता है। 3 महीने हो गए कलकत्ता रेपिस्ट में, जहां हम 7 दिन में सजा देने के लिए आतुर थे। 3 दिन में भी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सके। 3 महीने भी हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच सके कि किसने रेप किया, जबकि पूरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गैंग रेप की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि किसी का ब्री 15 ml से अधिक हो ही नहीं सकता है, और उनके योनि में जो व्री पाया गया वो 100 ml 150 ml तक पाया गया। तो सोचो, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतना क्लोज है फिर भी हम किसी को आज तक सजा नहीं दे सके। अभी भी दौड़ भाग हो रही है कि संजय राय को सजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मेरे देश में कानून का ये आलम है। कानून में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। किसी भी केस में टाइम निर्धारित करना होगा कि अगर रेप हुआ तो 15 दिन के अंदर सजा मुकल्लफ होनी चाहिए। चाहे आप हैंग कीजिए, चाहे आप सजा, कोई भी सजा सुनाइए, पर 15 दिन के अंदर होनी चाहिए। यही घूसखोरी वाले केस में अब केस चलेगा, अब केस कम से कम 5 साल चलेगा। उसके बाद भी हम सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ये कोई नहीं बता सकता है। तो हमारे कानून व्यवस्था इतना लचर पचर है और इसी का फायदा उठाकर हर आदमी क्राइम करता है। नहीं तो इस तरह की घटना बंद होती। एक दरोगा का जो इनकम है आपको जानकर आश्चर्य होगा। अगर कानून इतना सख्त होता तो ऐसी नहीं होती। तो कानून को सख्त करने की जरूरत है ताकि इस तरह के बिजनेस की टीम कोई और दरोगा को नहीं पकड़ सके। हमारे दरोगा ईमानदार हो जाएं, और जब तक कानून का डर नहीं रहेगा तब तक ये नहीं हो सकता है।
तो कानून में बदलाव करने की जरूरत है, टाइम निर्धारित करने की जरूरत है, तभी इस तरह की घटना हमारे सामने नहीं आएंगे, नहीं तो आते रहते हैं। और ये मतलब प्राय आते हैं इस तरह की घटना कि आज यहाँ अरेस्ट हुआ, कल वहाँ अरेस्ट हुआ। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि कानून का डर हम सबके ऊपर हावी करें। और कानून का डर तभी हावी होगा जब हम कानून में संशोधन करके टाइम निर्धारित करेंगे। जय हिंद।